भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चीनी राष्ट्रपति हाय हाय, चीनी देश हाय हाय, चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीनी सामान का बहिष्कार करो, चीनी राष्ट्रपति हाय हाय, चीनी सेना हाय हाय, चीनी सेना गद्दार हाय हाय, चीनी राष्ट्रपति हाय हाय, चीन देश गद्दार हाय हाय। साथियों, आज जो चीन ने कायरतापूर्वक हमारे 20 सैनिकों पर हमला किया है, पीछे से बोल लो उसको, तो उसके विरोध में आज 1-4 सेक्टर में ये प्रदर्शन किया है। और ये चीन का पुतला बना के पहले तो हम कूटना चाहें, उन्हें दिखाना चाहें, जब पुतले का हम यो हाल कर सका तो तारा के हाल कर देंगे हम। ईब देखियो इसका हाल क्या होगा। मारो भाई। और भी आने यूं नहीं अरे इसके मुंह से उड़ा इसके मुंह से अरे पेशाब करेगा पेशाब करेगा उड़ा पेशाब करेगा। तो साथियों देखा ये जूता है, ये जूते लगन लाग रहे बंदूका की जूते की जरूरत है। ये देख लो भाई। तो आप सभी को पता है कि भारत और चीन का विवाद इस समय चल रहा है। कुछ भारतीय जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं, तो सबसे पहले हम उनको सत नमन उनको कहना चाहेंगे। और आप लोगों ने देखा यहाँ पर पुतला को यहाँ पर दहन करने से पहले उनकी कुटाई की गई है, जो चीन का जो प्रधानमंत्री का और जो चीन का जो पुतला था तो उसके खिलाफ। और कुछ जवान यहाँ पर मौजूद है। ये 1-4 सेक्टर हिसार का ये ग्राउंड है जहाँ पर ये युवा तैयारी करते हैं आर्मी वगैरह की। तो इनकी भी राय लेंगे क्या कहना है इस मुद्दे पर। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं अनिल कुंडू जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो मैं पब्लिक रिएक्शन टीवी का धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे हिसार शहर में या पूरे हरियाणा में ऐसे देशभक्ति के मुद्दे या सामाजिक मुद्दे ये उठाते रहते हैं। आज हमने निमंत्रण किया, हमारे निमंत्रण पर यहाँ आने के लिए और देश सेवा का जज्बा दिखाने के लिए पहले तो मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज जो ये पुतला जलाने का हमारा मकसद है, जो हमारे 20 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं गौलान घाटी में, वहाँ पे चीन ने एक कायरतापूर्ण काम किया कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें घुसने का प्रयास किया। और कभी भी कोई भी देश नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन हो, क्योंकि विश्व में उसकी बेइज्जती होती है इस चीज़ पे यदि कोई सीमा में घुस जाता है। जैसे हम हमारे घर में और अनजान आदमी हमारे घर में घुसता है तो हमको गुस्सा आएगा, भाई हमारे बिना पूछे आप हमारे घर में एंट्री कैसे कर गए। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है, यदि वो घुस जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, यदि हम रोकते नहीं, उसमें वो नहीं उठाते तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी बेइज्जती होती है। कहा जाता है आपको तो अपना घर ही नहीं संभलता, आपको अपनी सीमा ही नहीं संभाल सकते तो देश कैसे संभालोगे। लेकिन जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, पहले तो हम उनको हाथ जोड़कर उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस दुख की घड़ी में जब भी इस देश पे दुख पड़ा है तो युवाओं की टोलियाँ, युवाओं की सब कुछ हमेशा इस देश के साथ खड़ी रही है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इस देश के लिए बलिदान दे के गए थे, इसलिए उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जब भी इस युवा की इस देश को ज़रूरत पड़ेगी ये युवा टीम हमेशा खड़ी मिलेगी। और हम चीन को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि आप ये ना समझना कि ये पहले वाला भारत है। भारत बहुत ऊपर जा चुका है, भारत में बहुत कुछ जज्बा है। यदि लड़ाई हो जाए ना, आज के टाइम में लड़ाई, लेकिन पहली बात तो भारत इतना शांति प्रिय देश है। क्योंकि शांति प्रिय क्यों है मैं बताता हूँ। सभी धर्मों का सम्मान करता है भारत। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई इकट्ठे रहते हैं। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो इतने समुदाय के लोग इकट्ठे रहते हो। 36 बिरादरी इकट्ठी हमारे देश में ही रहते हैं। हमारे देश में छोटी मोटी घटनाएं भी होती है आपस में, लेकिन उनके पंचायती तौर पे या सामाजिक तौर पे मामले निपटा दिए जाते हैं। कोई भी समुदाय अपने देश के खिलाफ नहीं चलता, कोई भी धर्म अपने देश के खिलाफ नहीं चलता। आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में पूरे जो हर धर्म के लोग हैं सड़कों के ऊपर है अपने देश के लिए।
तो हमारा कोई भी धर्म का यदि इंसान है वो जब देश पे बात आती है तो सड़कों पे आ जाता है। आज हम पूरा विश्व एक कोरोना की संकट की महामारी में है, लेकिन इस महामारी में भी हम हमारे देश के साथ खड़े हैं। कभी चीन, पाकिस्तान, कई देश ये सोचते हैं भाई भारत तो इस चीज़ में उलझ रहा है या कमज़ोर हो चुका है, इस चीज़ का आज फायदा उठाया जाए। कभी नेपाल को भड़काता है, कभी श्रीलंका को भड़काता है, कभी पाकिस्तान को भड़काता है, और अब चीन ने खुद एक कार्यतापूर्ण काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये ना समझो कि भारत कमज़ोर है, भारत ने दिखा भी दिया होगा। अभी लाइव टीवी पे मैं देख के आया हूँ, भारत की सेना, भारत की फौज, सभी चीज़ें, तोप वगैरह जितने मिसाइल है वो तैनात कर दिए गए हैं। चीन कभी भी न्यू ना सोचो, यदि इस जनता की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, यदि एक अल्टीमेटम भारत सरकार की तरफ से या प्रधानमंत्री की तरफ से आ जाता है, भाई जो 3 साल का हमने युवाओं को वो दिया है, भाई आप फौज में आके देश की सेवा कर सकते हो, तो सबसे पहले चीन पे बॉर्डर पे जाने के लिए ये युवा तैयार है। सरकार ने जो निमंत्रण दिया है 3 साल के लिए, यानी कि जो युवा आपको यहाँ दिख रहे हैं, पूरे देश में पता नहीं इतनी कितनी जनसंख्या होगी जो कि परिपूर्ण हर चीज़ से तैयार है। इनकी ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग होती है उससे भी मजबूत है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है, ट्रैक नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो कितनी मुसीबतों में रह के, धूप, छाँव, गर्मी, हर चीज़ में ये तैयारी करते हैं। और इस जो ग्राउंड है इसका रिकॉर्ड भी है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फौज में गए हैं, यहाँ पे तैयारी करके। सीआरपीएफ में मैंने बचपन से देखा है, कई सालों से मैं यहाँ पे आता जाता हूँ घूमने के लिए। यहाँ पे एक ये भूमि ऐसी है, यहाँ पे कई बच्चे फौज में लगे हैं और वो फौज में आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो साथियों, मैं पूरे देश से निवेदन करता हूँ कि चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाए। जो घर में है वो जलाने की कोशिश भी करो, और नए सामान का बिल्कुल बहिष्कार कर दो, कि इससे क्या होगा, कोई भी देश की इकोनॉमी जब कमज़ोर हो जाएगी तो वो अपने आप देश कमज़ोर हो जाएगा। तो इन हर चीज़ की ज़रूरत है। आज भारत इतना माइंडेड देश बन चुका है, हर चीज़ में आगे, तो हमें माइंड से काम लेने की ज़रूरत है। हमें शक्तिशाली भी होना ज़रूरी है, गर्म दल होना भी ज़रूरी है, नरम दल होना भी ज़रूरी है, और हर चीज़ का ध्यान रखना है। जो चीनी सामान का हम क्यों कह रहे हैं बहिष्कार का, चीनी सामान का बहिष्कार का, इसे इकोनॉमी उनकी कमज़ोर हो जाती है उससे, क्योंकि ये देश है ना, घर में चाइनीज चीज़ें हम ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट जल्दी आता है, वो सस्ती मिलती है। लेकिन साथियों, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे भारत में भी बड़ी चीज़ हो ना, वो भी बहुत कारगर है, और देशा तभी बहुत चीज़ आती है। चीन से देश कौन चलता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, चीनी चीज़ों का तो ये बहिष्कार आप लोगों ने करना है। यदि आप उन 20 सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो चीनी सामान का आज से ही बहिष्कार करना है। आपके मोबाइल हो, टिकटॉक हो, कोई भी चीज़ हो, आज से पुरानी चीज़ें तो छोड़नी है। और जब भी आप दुकान पे अब से शुरू करो तो चीनी सामान आपने नहीं खरीदना, उसका बहिष्कार करना है। और इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और जब भी भारत देश को इन युवाओं की टोलियों की या कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। बोलो भाई, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चीनी देश गद्दार है, चीनी देश गद्दार है, चीनी राष्ट्रपति गद्दार है, चीनी सेना गद्दार है, चीनी सेना गद्दार है। और चीनी भाई, चीनी तो जब सवेरे आना गोड़ गोड़ पीवा, चीनी सैनिक गोड़ के पी जाएंगे 2 मिनट में। जय हिंद, जय भारत। चलो।